नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। अरे वाह मम्मी जी, बर्फी मंगाकर चुपचाप खा रही हो, वह भी अकेले अकेले, मुझसे पूछा भी नहीं। देखो तो कैसा जमाना आ गया है। जिस सास पर मुझे इतना विश्वास था कि मुझसे पूछे बगैर वह कुछ नहीं खाएगी, आज उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया। रिया ने अपनी सास भावना जी से कहा तो भावना जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू यह धोखा देना तो मुझे तूने ही सिखाया है। मैं पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। तेरे ससुर घर में खाने की जो भी चीज लाते थे मैं उसे रसोई में रख देती थी ताकि घर के सभी सदस्य उस चीज को मिलकर बांटकर खा ले। सबके खाने के बाद ही मैं उस चीज को खाने के लिए हाथ लगाती थी। ऐसा करने से घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बना रहता है। मैंने सोचा था तू भी मेरे देखा देखी ऐसा ही करेगी। घर में कोई भी चीज आएगी मुझे और अपने पापा को खिलाने के बाद ही खाएगी, परंतु तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। जिस बेटे को मैंने उसकी मनपसंद चीज खिलाकर बड़े प्यार से पाला था और सोचा था बुढ़ापे में वह भी मुझे पूछकर मेरी मनपसंद चीज लाकर मुझे खिलाएगा, लेकिन मेरी पसंद चीज लाना तो दूर, वह मुझसे कभी कुछ खाने के लिए पूछता भी नहीं। ऑफिस से आने के बाद वह रोजाना कभी बर्गर, कभी समोसा, तो कभी रसगुल्ले, तो कभी रसमलाई लेकर आता है। चुपचाप तेरे साथ बेडरूम में खाकर बाहर घूमने चला जाता है। यह देखकर बड़ा दुख हुआ जब तू गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई। मोहित के साथ चटकारे ले लेकर दाल का हलवा खा रही थी और हंसते हुए फोन पर अपनी भाभी से कह रही थी, भाभी मैं तो इनसे कहकर रोजाना नए नए व्यंजन मंगवाकर सास ससुर से छुपकर अपने बेडरूम में पति के साथ मजे से खाती हूँ। डर रहता है कहीं बूढ़ा बूढ़ी न देख ले। तेरी बात सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ था। जब मैंने यह बात मोहित के पापा को बताई तो वे मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, बेटा बहू यदि हमसे छुपकर कुछ खा ले तो कोई बात नहीं, परंतु यदि हम उनसे छुपकर चीज खा ली तो बहू बुरा मान जाएगी। मैं अभी तुम्हारे लिए ऑनलाइन बर्फी मंगवाता हूँ, तुम देखना बहू का चेहरा कैसे उतर जाता है। फिर उन्होंने बर्फी का ऑर्डर दे दिया। मैं बर्फी खाने ही बैठी थी कि इतने में ही तू आ गई। सास की बात सुनकर रिया शर्मिंदा हो गई थी। तभी मोहित भी सास बहू की बात सुनकर वहीं पर आ गया था। रिया को शर्मिंदा देखकर वह अपने पापा से बोला, पापा आपने हमें सबक सिखाने के लिए अच्छा किया। मैं मूर्ख था जो इसकी बातों में आकर सिर्फ अपने और इसके लिए खाने की चीज लाता था। कभी यह नहीं सोचा माता पिता के लिए भी हमारे कुछ फर्ज हैं, जिन्होंने हमेशा हमारी पसंद का ख्याल रखा। हमें भी तो उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। उसके पापा उसे समझाते हुए बोले, बेटा बहू तो पराई थी पर तू तो अपना था। तुझे अपने खाने से पहले अपनी मम्मी से जरूर पूछना था, क्योंकि वह तो कभी तुमसे पहले कोई चीज खाती ही नहीं थी। यह सुनकर मोहित शर्मिंदा होकर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद मैं आपको और पापा के खाने के बाद ही किसी चीज को हाथ लगाऊंगा। बस एक बार माफ कर दो, फिर देखना मैं कल से आप दोनों के लिए भी
आपकी पसंद की चीजें लाया करूँगा। मोहित की बातें सुनकर भावना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हंसते उन्होंने मोहित और रिया से कहा, चलो तुम दोनों को माफ किया, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। थैंक यू मम्मी जी। भावना जी की बात सुनकर कहते हुए मोहित और रिया दोनों उनके गले से लग गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।